नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 500 क्वेश्चन का पार्ट 4। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। हीमोग्लोबिन निर्माण में दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में किन दो की आवश्यकता होती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिंक व आयरन, हाँ आयरन व जिंक का, या फिर आयरन व कैल्शियम, आयरन व कॉपर, आयरन व मैग्नीशियम, यानी कि किन दो की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन व कॉपर की जरूरत होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिकी आनुवांशिकी के जनक यानी कि जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है? मेंडल, डार्विन, मुलर या फिर बेटसन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेंडल को आनुवांशिक के जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑटोसोमल आनुवांशिक रोग, या फिर एलोसोमिक आनुवांशिक रोग, या फिर स्रावारोध प्रभाव, या फिर पोषण संबंधी रोग। यानी कि सिकल सेल एनीमिया क्या है बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोसोमल आनुवांशिक एक प्रकार का रोग है। आगे बढ़ते हैं। लिंग गुणसूत्रों को भी कहा जाता है, आपको बताना है कि लिंग गुणसूत्रों को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं एलोसोम्स, या फिर हिट्रोसोम्स, ऑटोसोम्स, या फिर यूक्रोसोम्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एलोसोम्स भी कहा जाता है, यानी कि लिंग गुणसूत्रों को एलोसोम्स भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की मस्तिष्क तरंग, हृदय गति व रक्तचाप के अध्ययन की तकनीकी कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं रिलैक्सन ट्रेनिंग, या फिर बायोफीडबैक, या फिर रिलैक्सेशन ट्रेनिंग व बायोफीडबैक दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोफीडबैक। यानी कि क्या कह रहा है? मस्तिष्क तरंग व हृदय गति व रक्तचाप के अध्ययन की तकनीकी कहलाती है बायोफीडबैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद है, प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद क्या है? आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, या फिर ग्लाइकोजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंख में प्रवेश करने वाली उच्च किरणें किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आंख में प्रवेश करने वाली उच्च किरणें किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पुतली द्वारा यानी कि प्यूपिल द्वारा, या फिर आइरिस द्वारा, या फिर कॉर्निया द्वारा, या फिर लेंस द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइरिस के द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि हमारी जो आइरिस होती है उसके द्वारा उच्च किरणें जो हमारे आंख में प्रवेश करती है उनको नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न। किस क्रेनियल तंत्रिका की सर्वाधिक शाखाएं होती है? किस क्रेनियल तंत्रिका की सर्वाधिक शाखाएं होती है? ऑप्शन ए, वेगस तंत्रिका, या फिर फेशियल तंत्रिका, या फिर ऑप्शन सी, जेमिनल तंत्रिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वेगस तंत्रिका। यानी कि वेगस तंत्रिका, क्रैनियल तंत्रिका की सर्वाधिक शाखाएं होती है वेगस तंत्रिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। गेलो ट्रैक्शन प्रयुक्त होता है, गेलो ट्रैक्शन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दिए गए हैं फीमर के सॉफ्ट के फ्रैक्चर के लिए, या फिर फीमर की ग्रीवा के फ्रैक्चर के लिए,
या फिर ह्यूमरस के फ्रैक्चर के लिए या फिर टिबिया के फ्रैक्चर के लिए। यानी कि गैलो ट्रैक्शन किसके लिए प्रयुक्त होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फीमर की ग्रीवा के फ्रैक्चर के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी वृक्क के कार्य है। इरिथ्रोपोइटिन का निर्माण, यूरिया का निर्माण, जल संतुलन बनाए रखना या फिर अम्ल संतुलन बनाए रखना। इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यूरिया का निर्माण, यानी कि किडनी के द्वारा यूरिया का निर्माण नहीं किया जाता है। यूरिया का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? लीवर के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का सबसे मजबूत जोड़ है। मानव शरीर का सबसे मजबूत जोड़ बताना है आपको। सेक्रोइलियक या फिर सेक्रोकोकिजियल या फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस या फिर सिनोवियल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, यानी कि मानव शरीर का सबसे मजबूत जोड़ है सेक्रोइलियक। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। स्टेपस। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, स्टेपस। आगे बढ़ते हैं, वृक्क स्थित होते हैं। वृक्क स्थित कहाँ पर होता है आपको बताना है। वृक्क स्थित होता है उदरीय गुहा में या फिर श्रवणीय गुहा में या फिर वक्षीय गुहा में या फिर पृष्ठीय गुहा में। यानी कि वृक्क कहाँ स्थित होता है आपको बताना है। वृक्क कहाँ पर स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है उदरीय गुहा में स्थित होता है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ यानी कि चैम्बर्स होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। मानव शरीर में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनाक्षीकृत रक्त आपूर्ति करने वाली एकमात्र धमनी है। अनाक्षीकृत मतलब बिना ऑक्सीजन वाला रक्त। अनाक्षीकृत रक्त आपूर्ति करने वाली एकमात्र धमनी है। ऑप्शन दिए गए हैं, पल्मोनरी धमनी, हिपेटिक धमनी या फिर गैस्ट्रिक धमनी या रीनल धमनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पल्मोनरी धमनी अनाक्षीकृत रक्त आपूर्ति करने वाली एकमात्र धमनी है। आगे बढ़ते हैं, पुरुषों में बंध्यता के लिए जिम्मेदार दोष है। ऑप्शन दिए गए हैं, मम्स संबंधी शुक्र ग्रंथि शोथ या फिर वृषण कोश का बढ़ा हुआ तापमान या फिर अनवतीर्ण या सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। यानी कि सभी क्या है? पुरुषों में बंध्यता के लिए जिम्मेदार दोष है। आगे बढ़ते हैं, विल्म ट्यूमर किसका ट्यूमर है? विल्म ट्यूमर किसका ट्यूमर है? ऑप्शन ए, वृक्क यानी किडनी, ऑप्शन बी, मस्तिष्क या फिर ऑप्शन सी, वृषण या फिर ऑप्शन डी, यकृत। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वृक्क यानी किडनी। विल्म ट्यूमर किसका ट्यूमर है? तो वृक्क का ट्यूमर है। आगे बढ़ते हैं, प्रणाशी एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? प्रणाशी एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है आपको बताना है। थायमिन की कमी से या फिर आयरन की कमी से या फिर विटामिन B12 या फिर ऑप्शन डी, फोलिक एसिड के द्वारा किसकी कमी से होता है बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थायमिन की कमी से होता है प्रणाशी एनीमिया। आगे बढ़ते हैं, पित्त का निर्माण होता है यानी कि बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है बताना है आपको। यकृत द्वारा, आमाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा या फिर ग्राहक द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यकृत द्वारा इसका निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी है वह आपातकाल में किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति का रक्त समूह बी है, वो आपातकाल की स्थिति में किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। ऑप्शन ए बी व ए को, बी या ए को, या फिर ऑप्शन बी ए बी या ए को, या ऑप्शन सी ए या ओ को, या ऑप्शन डी ए बी या बी को। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए बी या बी को दान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोलेस्ट्रॉल के निर्माण के लिए वसा को खंडित करता है। यानी कि कौन सा अंग कोलेस्ट्रॉल के निर्माण के लिए वसा को खंडित करता है। ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी यकृत, या फिर ऑप्शन सी फुसफुस, या फिर ऑप्शन डी वृक्क। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत। आगे बढ़ते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य। श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, या फिर ऑप्शन बी ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करना, ऑप्शन सी रक्त का थक्का बनाना, या फिर ऑप्शन डी फुफ्फुसों से ऊतकों तक ऑक्सीजन के परिवहन के माध्यम के रूप में कार्य करना। तो आपको बताना है श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है प्रमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है WBC। आगे बढ़ते हैं, लेक्रिमल ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से क्या स्रावित होता है। एक ग्रंथि है लेक्रिमल ग्रंथि के द्वारा निम्न में से क्या स्रावित होता है। ऑप्शन ए सिब्बम, या फिर श्लेष्मा, या फिर आंसू, या फिर पसीना। एक ग्रंथि है उसके द्वारा क्या स्रावित होता है बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा आंसू, है ना दोस्तों। लेक्रिमल ग्रंथि के द्वारा आंसू स्रावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर के किस भाग की त्वचा सबसे मोटी होती है। मानव शरीर के किस भाग की त्वचा सबसे मोटी होती है। हथेली की, या फिर तलवे की, या फिर गर्दन, या फिर ऑप्शन डी सिर की। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी तलवे की त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का एक उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, या फिर ऑप्शन बी ब्लड, या ऑप्शन सी लीवर, या फिर ऑप्शन डी अमाशय। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रक्त ऊतक का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अंग द्वारा सबसे अधिक पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं। यानी कि कौन से अंग द्वारा सबसे अधिक पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं बताना आपको। माउथ यानी कि मुंह द्वारा, या फिर बड़ी आंत द्वारा, या फिर छोटी आंत द्वारा, या फिर उदर द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी छोटी आंत द्वारा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी टेनिन, या फिर ऑप्शन डी रेसिन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में पाए जाने वाली अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। स्टेपिस, या फिर फिबुला, या टिबिया, या फिर फीमर। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, फीमर सबसे बड़ी अस्थि है, और सबसे छोटी कौन सी है, स्टेपिस।
इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की निम्नलिखित संरचनाओं में से किस संरचना में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है? आपको बताना है कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है। आपको बताना है बड़ी आंत में, या फिर छोटी आंत में, या फिर पित्ताशय में, या आमाशय में। कहाँ पर पाई जाती है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ी आंत में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है। यानी कि क्या है दोस्तों, इसमें क्या आंसर इसका, यानी कि जो स्ट्रक्चर है कि इसमें पाई जो संरचना वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है बड़ी आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि बड़े हुए अंतकपालीय दाब को करने में उपयोग है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि बड़े हुए अंतकपालीय दाब को करने में उपयोग होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए IV मेनिटॉल, या फिर ऑप्शन बी IV फिनाइटाइन, या फिर ऑप्शन सी IV डाइजेपाम, या फिर ऑप्शन डी IV नाइट्रोग्लिसरीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा IV मेनिटॉल। आगे बढ़ते हैं। उदरीय अंगों व रक्त वाहिकाओं में किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है? आपको बताना है ऑप्शन ए ऐच्छिक, या फिर ऑप्शन बी हृदयी, या ऑप्शन सी हृदयी पेशी, या ऑप्शन डी अनैच्छिक पेशी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनैच्छिक पेशी। आगे बढ़ते हैं। रेडियस पाई जाती है, रेडियस कहाँ पे पाई जाती है बताना आपको। भुजा के ऊपरी भाग में, या फिर निचली भुजा में अंगूठे की ओर, या फिर निचली भुजा में तर्जनी उंगलियों की ओर, या फिर कंधों पर। कहाँ पर पाई जाती है रेडियस? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, निचली भुजा में अंगूठे की ओर पाई जाती है रेडियस। आगे बढ़ते हैं। कौन सी संरचना निगलते समय भोजन को लैरिंक्स में जाने से रोकती है? मतलब भोजन निगलते समय लैरिंक्स में जाने से कौन रोकती है? ग्रासनाल, ग्रसनी, या फिर श्रोणनली, या फिर एपिग्लोटिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एपिग्लोटिक्स रोकती है। क्या करती है? लैरिंक्स में जाने से भोजन को रोकती है। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग में श्वसन केंद्र स्थित होता है? मस्तिष्क के कौन से भाग में श्वसन केंद्र स्थित होता है? ऑप्शन ए मेडुला में, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन डी सी मिड ब्रेन में, या फिर ऑप्शन डी सेरेबेलम में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मेडुला में। यानी कि मेडुला में क्या होता है? श्वसन केंद्र स्थित होता है मेडुला में। आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र के किस भाग में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है? पाचन तंत्र के किस भाग में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है? आपको बताना है ग्रासनाल में, या फिर आमाशय में, या ऑप्शन सी छोटी आंत में, या फिर ऑप्शन डी बड़ी आंत में। यानी कि जल का सर्वाधिक अवशोषण किस भाग में होता है बताना आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बड़ी आंत में सर्वाधिक जल का अवशोषण होता है। आगे बढ़ते हैं। थायराइड केवल आपको बताना है कि उपस्थिति में प्रभावी होती है। थायराइड केवल
की उपस्थिति में प्रभावी होती है आपको बताना है कैल्शियम की उपस्थिति में, या फिर आयोडीन की उपस्थिति में, या फिर पोटेशियम, या फिर ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड, यानी कि किसके थायराइड केवल की उपस्थिति में प्रभावी होती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन, यानी कि थायराइड केवल आयोडीन की उपस्थिति में प्रभावी होती है। थायराइड केवल आयोडीन की उपस्थिति में प्रभावी होती है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक द्रव्यों की सामान्य पीएच होती है, यानी कि शारीरिक द्रव्यों की सामान्य पीएच कितनी होती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 7.3 से 7.45 शारीरिक द्रव्यों का पीएच मान होता है। आगे बढ़ते हैं। अस्थियों को जोड़ने वाला तंतुमय ऊतक कहलाता है। अस्थियों को जोड़ने वाला तंतुमय ऊतक क्या कहलाता है बताना है आपको। उपास्थि, कंडरा, या फिर पेशी, या फिर स्नायु यानी कि लिगामेंट, क्या कहते हैं उसे। इसका राइट आंसर होगा लिगामेंट, यानी कि अस्थियों को जोड़ने वाला तंतुमय ऊतक को क्या कहा जाता है, लिगामेंट्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। थक्का बनने के दौरान किसकी उपस्थिति में प्रोथ्राम्बिन थ्राम्बिन में परिवर्तित होता है। थक्का बनने के दौरान किसकी उपस्थिति में प्रोथ्राम्बिन थ्राम्बिन में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम आयन व ब्रिनोजन के द्वारा, या फिर थ्राम्बोप्लास्टिन व विटामिन के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी कैल्शियम आयन व विटामिन के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम आयन व थ्राम्बोप्लास्टिन के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम आयन व थ्राम्बोप्लास्टिन के द्वारा प्रोथ्राम्बिन थ्राम्बिन में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न, शारीरिक द्रव्यों को लौटाने में लसिका तंत्र की असफलता का परिणाम है। शारीरिक द्रव्यों को लौटाने में लसिका तंत्र की असफलता का परिणाम है चेहरे व हाथों की सूजन, प्लीहा का सौंफ, या फिर हाथों व पैरों की सूजन, या फिर सौंफ के रूप में ऊतकों की सूजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लीहा का सौंफ। आगे बढ़ते हैं। श्वासनाल उपास्थि वलय की बनी होती है। इन वलयों की आकृति किस प्रकार होती है आपको बताना है। श्वासनाल यानी कि ट्रेकिया उपास्थि वलय बनी होती है। इन वलयों की आकृति किस प्रकार होती है आपको बताना है। सी रूपी, या फिर एस रूपी, या फिर शंकु रूपी, या एकदम सीधी। इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा, सी रूपी होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती है। थायराइड, या फिर पैराथायराइड, या फिर ऑप्शन सी एड्रिनल, या फिर ऑप्शन डी पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पिट्यूटरी, यानी कि पिट्यूटरी यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, सेरेबेलम के कार्यों में से एक कार्य है। सेरेबेलम के कार्यों में से एक कार्य है मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क के बीच एक मार्ग के रूप में कार्य करता है, या फिर ऑप्शन बी संतुलन समन्वय व पेशीय नियंत्रण बनाए रखता है, या फिर ऑप्शन सी तंत्रिका आवेग संचारित करता है, या फिर ऑप्शन डी तर्क सोच स्मृति व संवेदना के क्षेत्र को धारण करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सेरेबेलम का एक कार्य है वो आपको बताना है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होता है इसका कार्य? संतुलन, समन्वय व पेशीय नियंत्रण बनाए रखता है सेरेबेलम। आगे बढ़ते हैं। गले से कान को फैलने वाली अधिकांश संक्रमण द्वारा फैलते हैं। आपको बताना है गले से कान को फैलने वाले अधिकांश संक्रमण आपको द्वारा फैलते हैं, यानी किसके द्वारा फैलते हैं आपको बताना है। श्रवण नाल के द्वारा, या फिर कर्णावर्त के द्वारा, या फिर कर्णनली के द्वारा, या ऑप्शन डी मध्य कर्णीय कला द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रवण नाल के द्वारा, यानी गले से कान को फैलाने वाले अधिकांश संक्रमण श्रवण नाल द्वारा फैलते हैं। आगे बढ़ते हैं। भावनात्मक उत्तेजना के दौरान मनोवैज्ञानिक परिवर्तन किस तंत्र के अनुकंपीय खंड की सक्रियता का परिणाम है? एक बार और पढ़ लेते हैं। भावनात्मक उत्तेजना, भावना की बात हो रही, भावनात्मक उत्तेजना के दौरान मनोवैज्ञानिक परिवर्तन किस तंत्र के अनुकंपीय खंड की सक्रियता का परिणाम है? ऑप्शन ए स्वसंचालित तंत्रिका तंत्र का, या फिर ऑप्शन बी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का, या फिर ऑप्शन सी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, या ऑप्शन डी परिधीय तंत्रिका तंत्र का। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वसंचालित तंत्रिका तंत्र का। आगे बढ़ते हैं। जलने के बाद जली हुई शारीरिक सतह के क्षेत्रफल के निर्धारण हेतु कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है? जलने के पश्चात जली हुई शारीरिक सतह के क्षेत्रफल के निर्धारण हेतु कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रूल ऑफ 11, या फिर रूल ऑफ 9, या ऑप्शन सी रूल ऑफ 8, या फिर रूल ऑफ 4। आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, रूल ऑफ 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र शारीरिक तापमान का नियमन करता है? मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र शारीरिक तापमान का नियमन करता है? ऑप्शन ए सेरेब्रम, या फिर ऑप्शन बी सेरेबेलम, या ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी हिप्पोकैम्पस। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस शारीरिक तापमान का नियमन करता है। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।